गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं। आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये लेसन लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। इंडियन राइटर है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस लेसन की। राइटर का जो जीवन कटा है अपनी दादी के साथ में, उसका वर्णन इस लेसन में किया है राइटर ने। देखिए, अपनी दादी के बारे में बताया इसमें पूरे लेसन में। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है कि मेरी दादी हर एक की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। माई ग्रैंड मदर देखो बच्चों, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर आदमी की ग्रैंड मदर के तरीके से, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। वह 20 वर्ष से बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी जब से मैं जानता था। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी रही थी, एंड रिंकल्ड, और झुर्रियों से भरी हुई, फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसको जानता था। लोग कहते थे कि वह कभी जवान और सुंदर थी। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो वंस, एक बार, यानी कभी से कहना चाहते हैं कि वह कभी यंग थी, एंड प्रीटी, और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। परंतु वह विश्वास करना मुश्किल था। बट दैट वॉज हार्ड, लेकिन वह मुश्किल था। क्या? टू बिलीव, विश्वास करना, लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल था। मेरे दादा की तस्वीर ड्राइंग रूम में टांड के ऊपर लटकी थी। यह अंगीठी गई, अंगीठी के ऊपर लटकी थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादा की तस्वीर, पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ तस्वीर से है। मेरे दादा की तस्वीर हंग, लटकी हुई थी, एबो द मेंटल पीस पर, मेंटल पीस से ऊपर। मेंटल पीस किसके लिए यूज हुआ? अंगीठी के लिए। मेरे दादा की तस्वीर अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम में। वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहनते थे। ही वोर, वह पहनते थे, ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले फिटिंग वाले कपड़े, ढीले कपड़े पहनते थे, लूज फिटिंग के पहनते थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के अधिकतर भाग को ढक लेती थी। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट, सफ़ेद, ब्रेड दाढ़ी, कवर, ढक लेती थी, द बेस्ट पार्ट, ज़्यादातर हिस्से को, ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती के, और वो कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। एंड ही लुक्ड, और वह लगते थे, एट लीस्ट, कम से कम, 100 ईयर्स ओल्ड, 100 वर्ष के, और वो कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे इस प्रकार
से नहीं दिखते थे कि उनकी एक पत्नी थी या बच्चे थे। ही डिड नॉट लुक, वो नहीं लगते थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस तरीके के आदमी की प्रकार के। हु वुड हैव, जिनके रही होगी एक पत्नी, और चिल्ड्रन, या बच्चे। वो ऐसे दिखते थे कि मानो उनके बस बहुत से पोते पोतियां थी। ही लुक्ड, वह लगते थे। एज इफ, मानो। ही कुड ओनली हैव, वह केवल रखते थे। लोड्स एंड लोड्स, अधिक से अधिक। ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियों को। जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने का सवाल है, ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। एज फॉर, जहाँ तक। माई ग्रैंड मदर बींग यंग, मेरी दादी के बींग यंग, नवयुवक होने का, जवान होने का, एंड प्रीटी, और सुंदर होने का सवाल है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। शी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें सुनाया करती थी, बताया करती थी, वो अक्सर हमें बताया करती थी खेलों के बारे में। शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें अक्सर बताती थी। ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिन्हें वो एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। यानी दादी सुनाती थी हमको कि जब वो एक बच्ची थी तो वो कौन से गेम खेलती थी, कैसे खेलती थी, ये सुनाया करती थी। वह सब उनके लिए बिल्कुल भद्दा और छोटा लगता था। क्या कहता है लेखक आगे? दैट सीम्ड, वो लगता था, क्वाइट एब्सर्ड, बिल्कुल भद्दा, एंड अनडिग्निफाइड, और छोटा, बिना सम्मान का। ऑन हर पार्ट, उनके लिए। और हम इसको उन महान प्रोफेट्स की कहानियों जैसा समझते थे जिनको वह सुनाया करती थी। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसे ट्रीट करते थे, समझते थे, लाइक द फेबल्स, कहानियों के तरीके से, ऑफ द प्रोफेट्स, पैगंबरों की, सी यूज टू टेल अस, जिन्हें वह बताया करती थी। प्रोफेट्स कौन होते हैं? पैगंबर कौन होते हैं? जो गॉड का मैसेज देते हैं जनता को, पब्लिक को गॉड का मैसेज देते हैं। वह हमेशा से ही नाटी, नाटी यानी छोटी, और मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से ही रही थी, शॉर्ट, छोटी, एंड फैट, मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी टेढ़ी, झुकी हुई। उसका चेहरा एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस कहते हैं एक दूसरे को काटती हुई रिंकल्स, झुर्रियाँ। उसका चेहरा एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियों से भरा हुआ था, जो सभी जगह जाती थी।
रनिंग जो जाती थी फ्रॉम एवरीवेयर हर जगह से टू एवरीवेयर हर जगह। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पक्का विश्वास है। शी हैड ऑलवेज बीन एज, वह हमेशा से रही थी ऐसे जैसे। वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उसको जानते थे, जैसा कि हम उसको जानते थे। बूढ़ी इतनी भयंकर बूढ़ी, बूढ़ी इतनी ज़्यादा भयंकर बूढ़ी कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ओल्ड बुढ़िया थी। सो टेरिबल, इतनी ज़्यादा ओल्ड बूढ़ी, बूढ़ी इतनी ज़्यादा बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। और 20 वर्ष से उसी आयु पर रुकी हुई थी। एंड हैड स्टेड, और रुकी हुई थी एट द सेम एज, उसी उम्र पर। फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। वो शरीर से सुंदर नहीं हो सकती थी, वो शरीर से सुंदर नहीं थी पर हमेशा मन से सुंदर थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो शरीर से सुंदर, कभी शरीर से सुंदर नहीं हुई थी, हो सकी थी। प्रीटी का मतलब है आउटर ब्यूटी, जो बाहर की सुंदरता होती है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। यहाँ पर ब्यूटीफुल का मतलब क्या कहना चाहता है राइटर, जो अंदर की सुंदरता होती है, लेकिन वह हमेशा अंदर से सुंदर थी। वह घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, एक हाथ अपनी कमर पर अपने झुकाव का संतुलन बनाने के लिए टिकाए हुए तथा दूसरे हाथ में मनकों की माला जपती हुई घूमती थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में चारों तरफ घूमती थी। वो घर में चारों तरफ घूमती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, सफेद, बिना किसी निशान के, स्पॉटलेस। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को अपनी कमर पर, टू बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स, और दूसरे को मनकों की माला जपते हुए, बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे को मनकों की माला जपते हुए घुमाती थी। हर सिल्वर रॉक्स वर स्कैटर्ड, उसकी चांदी जैसे सफ़ेद लटें वर स्कैटर्ड, बिखरी रहती थी। अनटाइडली, बिना बंधे हुए। ओवर हर पेल, उसके पीले पड़े हुए पकड़ फेस, झुर्रियों से भरे हुए चेहरे पर। एंड हर लिप्स, और उसके होंठ कॉन्स्टेंटली, लगातार मूड चलते रहते थे। इन ऑडिएबल प्रेयर, प्रार्थना में, और उसके होठ लगातार प्रार्थना करते हुए हिलते रहते थे, चलते रहते थे। हाँ वह सुंदर थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसी थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो विंटर लैंडस्केप की तरह थी। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में।
पहाड़ों में जो लैंडस्केप होता है तो सर्दियों में उसके तरीके जैसी थी। वह सर्दियों में पहाड़ी जमीन जैसी थी। एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफेद पवित्रता का फैलाव। माउंटेन्स की विशेषता बताइए, आगे कोमा लगाएंगे। क्या था माउंटेन्स? एन एक्सपेंस, एक फैलाव था। ओ प्योर, शुद्ध, वाइट, सफेद। सीरेनिटी, ब्रीथिंग, संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ। एंड कंटेनमेंट, एक शांति और संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ शुद्ध सफेद पवित्रता का फैलाव था ये। तो ऐसे माउंटेन में जो लैंडस्केप थी सर्दी में वो उसके तरीके जैसी थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे उसके साथ छोड़ दिया था। When they went to live in the city, जब वो शहर में रहने गए थे। And were constantly together, and we were constantly together, और हम लगातार एक साथ थे। वह मुझे सुबह जगाती थी। She used to wake up me in the morning, वह मुझे सुबह में जगा दिया करती थी। And get me ready, और मुझे तैयार किया करती थी for school, स्कूल के लिए, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। अपनी सुबह की प्रार्थना नीरस सुर में करती थी। She said her morning prayer, वो अपनी सुबह की प्रार्थना करती थी in the monotonous sing song, नीरस सुर में। जबकि मुझे नहला रही होती थी। while, जबकि सी बात, वह नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे तैयार करती थी। यानी मुझे कपड़े पहना रही होती थी। इन द होप दैट, इस आशा में कि मैं इसे सुनूंगा। इस आशा में वो अपनी प्रार्थना करती थी नीरस स्वर में। किस आशा में? दैट आई वुड लिसन, कि मैं इसे सुनूंगा, कि मैं इसे सुनूंगा और दिल से याद कर लूंगा। एंड नो इट, और इसे जान लूंगा बाय हार्ट, दिल से, और इसे दिल से याद कर लूंगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। क्या कहता है राइटर आगे? आई लिसनड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी वॉइस को प्रेम करता था, अच्छी लगती थी मुझे उसकी आवाज़। परंतु इसे सीखने की तकलीफ कभी नहीं की। बट नेवर बोदर्ड, लेकिन कभी तकलीफ नहीं की। टू लर्न इट, इसको सीखने की। फिर वह मेरी तख्ती लेकर आती। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी वाली जो स्लेट थी यानी तख्ती थी उसे लाती थी, जिसको वह पहले ही धो चुकी होती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे वह पहले से धो चुकी थी। और मुल्तानी से पोंछ चुकी थी। एंड प्लास्टर्ड, और उस पर प्लास्टर कर दिया था, उसको पोंछ दिया था। विद द
येलो चौक बोलते हैं मुल्तानी को, और उसे मुल्तानी से पोत चुकी होती थी। एक छोटी मिट्टी की शाही की दवात, ए टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की इंक पॉट दवात, और एक लाल कलम, एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई दैम ऑल द बंडल, उन सबको वो एक बंडल में बांध देती थी, इकट्ठा बांधती थी इन सबको। एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे देती थी, और इसे मुझे देती थी। एक मोटी बासी रोटी और उस पर मक्खन और चीनी डालकर नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, किस चीज़ का नाश्ता था? ओपेथिक मोटी, स्टोल चपाती बासी रोटी, विद ए लिटिल बटर, थोड़े बटर वाली, एंड शुगर और चीनी, स्प्रेड ऑन इट, जो इस पर फैली होती थी। इसका नाश्ता करने के बाद क्या करते थे हम? वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। वह अपने साथ गांव के कुत्तों को डालने के लिए कुछ बासी रोटियां ले जाती थी। सी कैरीड, वह ले जाती थी, सेवरल स्टोल चपातीज, अनेक बासी रोटियां, विधर अपने साथ में, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ था। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड, स्कूल अटैच था टू द टेम्पल, मंदिर से, क्योंकि स्कूल मंदिर से अटैच था, जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें अक्सर और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। द प्रीस्ट, पुजारी, टोटस द अल्फ़ाबेट, हमें अक्सर सिखाता था, अल्फ़ाबेट सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। मेरी दादी अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई बैठी रहती। वाइल देखो बच्चों, मेरी दादी अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई बैठी रहती, जबकि बच्चे बरामदे के दोनों तरफ समूह में अक्सर या प्रार्थना गाते हुए बैठे रहते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट, जबकि बच्चे बैठते थे, इन रोज, रो में, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, बरामदे की साइडों में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को गाते हुए, और द प्रेयर, या प्रेयर को, या प्रेयर को, इन चोरस, समूह में। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड,
मेरी दादी अंदर बैठ जाती थी। रीडिंग द स्क्रिप्चर, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती हुई। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती हुई। जब हम दोनों अपना अपना काम खत्म कर चुके होते तब हम घर वापस चलते। When we had both finished, जब हम दोनों समाप्त कर चुके होते थे। We would walk back, हम वापस चलते थे। Together, एक साथ में। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते। This time the village dog, इस बार गांव के कुत्ते would meet us, हमको मिलते थे। At the temple door, मंदिर के दरवाजे पर। इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। वे हमारे पीछे घर तक आते गुर्राते हुए, और जो रोटियां हम उनके लिए फेंकते उन पर झगड़ते हुए। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे। टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए। एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए। कौन सी रोटी? वी थ्रू टू दैम, जो हम उन पर फेंकते थे। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माँ बाप आराम से शहर में बस गए, तब उन्होंने मुझे बुला लिया। They sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया। ये हमारी दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में, हमारी दोस्ती में। यद्यपि हमारा कमरा एक ही था, ऑल्दो, हालांकि, वी शेयर द सेम रूम, हमने एक ही कमरे को शेयर किया था। यद्यपि हमारा एक ही कमरा था, एक ही कमरे को हमने शेयर किया था। मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। मैं बस में एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। टू एन इंग्लिश स्कूल, एक इंग्लिश स्कूल में। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में। वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे। देयर वर नो डॉग्स, कोई कुत्ता नहीं था। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। और उसने, यानी दादी ने, शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। सी टुक टू फीडिंग, उसने खिलाना शुरू कर दिया। स्पैरो, चिड़ियों को। इन द कर्टयार्ड, आंगन में। ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के मकान के आंगन में उसने चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। तो राइटर बता रहा है, दादी को तो आदत थी, कुत्ते तो मिले नहीं यहाँ पर, तो आंगन में जो चिड़िया बैठती थी उनको खिलाना शुरू कर दिया दादी ने। जैसे ही वर्ष बीतते गए, मेरा और दादी का मिलना कम होता गया। एज द ईयर्स रोल्ड, जैसे ही वर्ष बीते, रोल्ड बाई, बीते। वी शा लेस, हमने कम देखा। वो पीछे अदर, एक दूसरे को कम मिले, यानी एक दूसरे से। कुछ समय के लिए तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए।
सी कॉन्टिन्यूड, उसने जारी रखा। टू वेक मी अप, मुझे जगाना। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करना फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। जब मैं वापस आता तो जो कुछ भी अध्यापक ने पढ़ाया होता वह पूछती थी। When I came back, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क, वह पूछा करती थी, मी, मुझसे, वुड द टीचर, जो अध्यापक ने, हैड टोट मी, मुझे पढ़ाया था। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों और पश्चिमी विज्ञान, आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी के शब्दों को, एंड लिटिल थिंग्स, और थोड़ी सी चीज़ें, ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान की, एंड लर्निंग, और ज्ञान की बातें। लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। धरती का गोल होना, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, धरती का गोल होना, इटीसी आदि। तो ये टॉपिक थे जो मैं दादी को बताया करता था। इससे वो नाराज हो जाया करती थी। दिस, यह मेड हर अनहैप्पी, उसे नाराज कर देता था। वह मेरे पार्ट में सहायता नहीं कर सकती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। विद माई लेसन, मेरे लेसन्स में। वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी जो मैं मुझे स्कूल में पढ़ाते थे। सी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी। इन द थिंग्स, इन चीज़ों में। कौन सी चीज़ें? दे टोट, जो पढ़ाते थे, एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में। और परेशान थी, एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और परेशान थी कि भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग, की कोई टीचिंग नहीं थी। अबाउट गॉड, गॉड के बारे में। एंड स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथों के बारे में। एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत भी सिखाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमको म्यूजिक के लेसन भी दिए जा रहे थे, यानी संगीत भी सिखाया जा रहा था। वह बहुत परेशान हो गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उसके लिए संगीत का संबंध काफ़ी अपवित्र चीज़ सी थी। टू हर, उसके लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, काफ़ी अपवित्र चीज़ थी उसके लिए। यह संगीत केवल वेश्याओं और भिखारियों का ही एक अधिकार था। इट वॉज द मोनोपोली, ये एक अधिकार था, ऑफ हरलोट्स, वेश्याओं का, एंड बैगर्स, और भिखारियों का। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोल्क, और भद्र पुरुषों के लिए, सज्जन लोगों के लिए नहीं था। सी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी चुप्पी का मतलब असहमति था। बट हर साइलेंस, लेकिन उसकी चुप्पी मीट मतलब डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल था, असहमति था। वह उसके बाद मुझसे कभी कभार ही बात करती थी। सी रेयरली, वह मुश्किल से ही टॉक्ड, बात करती थी। टू मी, मुझसे, आफ्टर दैट, इस सब के बाद में। देखिए आगे क्या कहता है राइटर। जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा, When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, जाने लगा,
आई वॉज गिवन ए रूम, मुझे एक कमरा दिया गया, ऑफ माई ओन, मेरा खुद का। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, दोस्ती का साझा संबंध, कॉमन लिंक साझा संबंध ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का, वाज स्नैप्ड टूट गया था। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया था, हर सेक्लूजन, अपना एकांतवास, विद रेजिग्नेशन, त्याग की भावना के साथ। मेरी दादी ने अपना एकांतवास त्याग की भावना के साथ में स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर, वह मुश्किल से ही छोड़ती थी, हर स्पाइनिंग व्हील, अपने चरखे को, वो मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ती थी। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चरखा काटती हुई और प्रार्थना करती हुई बैठी रहती थी। फ्रॉम सनराइज, सूर्यास्त से लेकर, सूरज के निकलने से लेके, टू सनसेट, सूरज के छिपने तक। सी सेट, वह बैठी रहती थी, बाई हर व्हील स्पाइनिंग, अपने चरखे की कताई के साथ में, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती हुई। केवल दोपहर को ही वह चिड़ियों को खिलाने के लिए आराम करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद ही। सी रिलैक्स्ड, वो आराम करती थी, फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, जिससे कि टू फीड द स्पैरो, चिड़ियों को खिला सके। जबकि वह बरामदे में रोटियों को टुकड़ों से तोड़ती हुई बैठी रहती, सैकड़ों छोटे पक्षी तरह तरह की धावनियां करते हुए उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते। वाइल, जबकि सी सेट, वो बैठती थी, इन द वरांडे में, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड, सैकड़ों छोटे पक्षी कलेक्टेड, इकट्ठा हो जाते थे। अराउंड हर, राउंड हर, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। क्रिएटिंग, पैदा करते हुए, ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरिपिंग, तरह तरह की ध्वनियों की आवाज को पैदा करते हुए। कुछ आते और उसके पैरों में बैठ जाते, दूसरे उसके कंधों पर बैठे होते, कुछ तो उसके सिर पर भी बैठ जाते थे। सम केम, कुछ आते थे, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उसके पैरों पर बैठ जाते थे। अदर्स, अन्य, ऑन हर सोल्जर्स, उसके कंधों पर। सम इवन, कुछ तो सैट, बैठ जाते थे, ऑन हर हेड, उसके सर पर, कुछ तो उसके सर पे बैठ जाते थे। वह मुस्कुराती थी, पर उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड अवे, लेकिन शूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी। यह उनके लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उसके लिए ये आधा घंटा दिन का सबसे सुखी, सबसे ज़्यादा
हैप्पीएस्ट होता था, सबसे ज़्यादा सुखी होने का होता था। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे पक्की तसल्ली थी कि दादी परेशान होगी। When I decided, जब मैंने निश्चय किया, टू गो अब्रोड, विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर, मैं श्योर था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी अपसेट होगी, परेशान होगी। मैं 5 वर्ष के लिए दूर रहना था। मुझे 5 वर्ष के लिए दूर रहना था और उनकी उम्र में कोई कमी नहीं बता सकता था। आई वुड बी अवे, मुझे दूर रहना था, फॉर 5 years, 5 सालों के लिए। एंड एट हर एज, और उसकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई कभी नहीं बता सकता था उसकी उम्र को। यानी कोई भरोसा नहीं था, दादी बचेगी नहीं बचेगी। पर मेरी दादी बता सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। वह भावुक भी नहीं थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक भी नहीं थी, सेंटिमेंटल भी नहीं थी। वह रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई। सी केम, वह आई, टू लीव मी, मुझे छोड़ने, एट द रेलवे स्टेशन तक। और कोई भाव नहीं दिखाया। डिड नॉट टॉक, बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और कोई इमोशन नहीं दिखाया। उनके होठ प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे। हर लिप्स मूड, उनके होठ हिल रहे थे, इन प्रेयर, प्रार्थना में। और मन प्रार्थना में खोया हुआ था। हर माइंड वॉज लॉस्ट, उसका मन खोया हुआ था, इन प्रेयर, प्रार्थना में। उनकी उंगलियां अपनी माला के मन को रटती हुई व्यस्त थी। हर फिंगर्स वर बीजी, उसकी उंगलियां व्यस्त थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, माला के मनकों को रटने में। चुपचाप उसने मेरा माथा चूमा, साइलेंटली, चुपचाप। सी किस्ड माई फॉरहेड, उसने मेरे माथे को चूमा। और जब मैं गया तो वह गीला निशान मैंने अपने पास रखा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने छोड़ा वहाँ से, आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट, जो वो गीला इम्प्रिंट था, गीला निशान था, वो मैंने चेरिश किया। शायद जैसे वह हमारे बीच शारीरिक संबंध का अंतिम चिन्ह था। एज परहैप, शायद द लास्ट साइन, आखिरी निशान था, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक कॉन्टैक्ट का, बिटवीन अस, हमारे बीच में। परंतु ऐसा नहीं था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। 5 वर्ष बाद मैं वापस घर आया और वह मुझे स्टेशन पर मिली। आफ्टर 5 years आई केम बैक, मैं वापस आया होम, घर, एंड वाज मीट, और मिला बाई हर, उससे, एट द स्टेशन पर। वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी, यानी जैसी छोड़ के गया था दादी को, देखने में ऐसी थी।
क्योंकि दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब उससे ज़्यादा बुढ़ापा और दिखाई नहीं दे सकता था। अब भी उसके पास बोलने का समय नहीं था। सी स्टिल हैड नो टाइम, वह भी समय नहीं रखती थी फॉर वर्ड्स, शब्दों का, बोलने का। और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी, जब उसने मुझे बाहों में लिया, इन हर आर्म्स, अपनी भुजाओं में, जब उसने मुझे अपनी भुजाओं में लिया, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग, उनके उनके गुनगुनाने को, हर प्रेयर, उसकी प्रार्थना के रिसाइट करने को सुन सकता था। मेरे आने के पहले दिन भी उसके पास सबसे अधिक खुशी के पल वो थे जब उन्होंने झूठी डांट फटकार के साथ चिड़ियों को लंबे समय तक खिलाया। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन भी ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसके सबसे खुशी के क्षण वर थे विद द स्पैरो, चिड़ियाओं के साथ, होम, जिनको सी फैड, उसने खिलाया था, लॉन्गर, लंबे समय तक, जिसको उन्होंने लंबे समय तक खिलाया। विथ फ्रीवलस रिब्यूक्स, झूठी डांट फटकार के साथ में। शाम को उनमें एक बदलाव आ गया। इन द इवनिंग, शाम में, ए चेंज केम, एक बदलाव आया ओवर हिम, उनमें। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया, एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, कुछ घंटों के लिए उन्होंने टूटे हुए ढोलक की ढीली खाल को पीटा। शी थम्प्ड द सैगिंग, सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिएटेड ड्रम, ढोलक की ढीली खाल को पीटा। एंड सैंग द, और गाए, द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर वापस आने वाले गीत गाए। हमें उन्हें थकावट को टालने के लिए रोकने का आग्रह किया हमने। वी हैड टू परसुएड हर, हमने उनसे आग्रह किया था, टू स्टॉप, रुक जाने का, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, थकावट को अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए। यह पहला समय था जहां तक मैं उनको जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था, सिंस आई हैड नोन, जहाँ तक मैं जानता था हर उनको, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उसने प्रार्थना नहीं की थी। अगली सुबह को वह बीमार पड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज इल, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वाज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई थी। यह हल्का बुखार था, इट वॉज ए माइल्ड फीवर, यह हल्का बुखार था।
और डॉक्टर ने हमें बताया कि वह चला जाएगा। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा। पर मेरी दादी दूसरी तरह से सोचती थी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी सोचती थी डिफरेंटली, दूसरे तरीके से, अलग तरीके से। उसने हमें बताया कि उसका अंत नज़दीक था। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट हर एंड, कि उसका आखिर वाज नियर, नज़दीक था। उसने हमें बताया कि क्योंकि उसने अपने जीवन का पहला पार्ट बंद होने के कुछ घंटे पहले ही प्रार्थना करना छोड़ दिया था। सी सैड, उसने कहा दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, कि कुछ घंटों पहले से, द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर, आखिरी चैप्टर के क्लोज को, बंद को, ऑफर लाइफ, उसके जीवन के, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उससे पहले ही उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। क्या कहना चाहती है दादी यहाँ पर, कि जैसे ही उसके जीवन का ये लास्ट चैप्टर क्लोज हो, उससे पहले ही उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो और ज़्यादा समय हमसे बात करने में वेस्ट करने नहीं जा रही थी। हमने मना किया, वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट की, मना किया, रोका। पर उन्होंने हमारी मना करने की उपेक्षा कर दी। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती हुई और अपनी माला जपती हुई, इससे पहले कि हमें सी ले पीसफुली, वो पीसफुली लेट गई, इन द बेड, बिस्तर पर, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला को जपते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम संदेह कर पाते। उसके होठ हिलने बंद हो गए थे। हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके होठ रुक गए थे, मूविंग, हिलने। और माला उसकी निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी। एंड द रोजरी फेल, और माला गिर गई थी, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उसकी निर्जीव उंगलियों से। एक शांति भरा पीलापन उसके चेहरे पर फैल गया। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड, एक शांतिपूर्ण पीलापन स्प्रेड, फैल गया, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। और हम जान गए कि वह मर गई थी। एंड वी न्यू, और हमने जान लिया था, दैट शी वॉज डेड, कि वह मर चुकी थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, ये लास्ट पैराग्राफ है। हमने उसको बिस्तर से उठाया, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, जैसे कि रिवाज था, एज इज कस्टमरी, जैसे कि रिवाज था। उसको जमीन पर लिटा दिया और एक लाल रंग के कफन से उसको ढक दिया। लेड हर, उसे लिटा दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड कवर्ड हर, उसे ढक दिया, विद ए रेड शोर्ड, लाल कफन से। कुछ घंटों के विलाप के बाद उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया।
आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मॉर्निंग विलाप के, वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उसके दाह संस्कार की। शाम को हम एक साथ इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर के साथ, टू टेक हर, उसको लेने के लिए, टू बी क्रीमेटेड, अंतिम संस्कार के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, छिप रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उसके कमरे को उसने चमकाए हुए था, एंड वरांडा, और बरामदे को, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी लाइट की किरणों से। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते में रुके, इन द कर्टयार्ड, आंगन के अंदर, ऑल ओवर द वरांडा, सारे वरांडे में, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे के अंदर, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, ठीक वहाँ तक जहाँ वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिप रेप्ड, और लिपटी हुई थी, इन द रेड शोड, लाल कफन में, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़िया, सेट स्केटर्ड, बिखरी हुई बैठी थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देर वॉज नो स्लीपिंग, कोई चहचाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी, हमने दुख महसूस किया, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, चिड़ियाओं के लिए, एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ ने उनको खिलाने के लिए कुछ रोटियां डाली। सी एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, सी ब्रोक इट, उसने इनको तोड़ लिया, इंटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जैसे मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्री इट टू दैम, और ये उनको फेंक दिए, उनके सामने डाल दिए। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया रोटी की तरफ। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर, वैन वी कैरीड, जब हम ले गए, माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, अपनी दादी के जनाजे को, डेड बॉडी को, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, में चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, सफाई करने वाले ने, स्वेप्ट द ब्रेड क्रब्स, रोटी के टुकड़ों को साफ किया, इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर।